तो आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग विषय शिक्षक अथवा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का सेशन है भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास से संबंधित है पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता, जिसमें पहला प्रश्न है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग को। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो यह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किन रंगों का उपयोग हुआ था। तो आंसर हो जाएगा लाल रंग का। अगला प्रश्न है इस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले थे, तो खेतों में जूते हुए का निशान हड़प्पा काल में कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है, तो यह स्थान है लोथल। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर कौन था। तो आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो आंसर हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारत एवं कला और वास्तुकला। अगला प्रश्न है इन हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो वो जगह है बनावली एवं कालीबंगा। अगला प्रश्न है IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो आंसर हो जाएगा 900 वर्ष। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा मगध। अब वैदिक काल से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। अब इससे पहला प्रश्न है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है, तो इनका 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित किसको है, सोम और इस पे पर नामांकित देवता को। अगला प्रश्न है बोग ज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त हुआ होता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया, तो वो स्थान नदी का तट है परुष्णी। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 3000 वर्ष पहले। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। अब है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न। यह भी टॉपिक हर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, अतः सभी विद्यार्थी जो विशेष शिक्षक से संबंधित अथवा AEDO अथवा BPSC TRE 4 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इसको भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, तो वह स्थान है कुशीनगर में। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो ये हो जाएगा महात्मा गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो ये हो जाएगा सारनाथ वाराणसी में। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे, तो सारनाथ में पहला। फिर उसके बाद हो जाएगा अगला प्रश्न प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, तो हो जाएगा आंसर महाकश्यप। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी, तो आंसर हो जाएगा राजगृह में, जो अब राजगीर बोलते हैं।
अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो आंसर हो जाएगा राजगीर में। नेक्स्ट प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो आंसर हो जाएगा कश्मीर में। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की, तो किसने किया था? कनिष्क ने। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। जन्म स्थान हो जाएगा गौतम बुद्ध का लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति उनको हुआ था बोध गया बिहार, और प्रथम प्रवचन जो दिए थे उपदेश सारनाथ बनारस में, और निधन हुआ था कुशीनगर। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो हो जाएगा आंसर पंचम पीढ़ी। अगला प्रश्न है त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है, तो हो जाएगा बौद्ध धर्म की। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, तो वह स्थान है राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है, तो हो जाएगा आंसर कनिष्क। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा था, तो हो जाएगा आंसर गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो हो जाएगा आंसर कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है नालंदा विश्व प्रसिद्ध था, तो प्रसिद्ध था क्यों, तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो हो जाएगा आंसर धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में विक्रम विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है, तो इसका हो जाएगा आंसर यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, तो ये असत्य कथन बताना है, तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, तो हो जाएगा आंसर अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मदमन। और अगला टॉपिक है जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो स्थान हो जाएगा कुंडल ग्राम में जो वैशाली जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु हुआ था, तो कौन सा नगर था? पावापुरी, जो राजगीर के पास में है, नालंदा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, तो वह स्थान हो जाएगा जंभिक ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है, तो हो जाएगा आंसर जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अंग 12 उपांग 14 पूर्व और 14 उप पूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो हो जाएगा आंसर जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो आंसर हो जाएगा मखली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया, तो आंसर हो जाएगा आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था, तो आंसर हो जाएगा गुप्त। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। आप सभी लोग को देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा
ये टॉपिक पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। धन्यवाद।